आगामी एपिसोड्स के लिए ड्रामा सीरियल शेर बेहद धमाकेदार होने वाले हैं। शेर न केवल फहद से बदला लेगा बल्कि बादर जमान को भी समाप्त कर देगा। इस बीच फजर को माफ कर दिया जाएगा और सुजात फिर फहद के लिए शेर को चुनेगा। आने वाले एपिसोड्स में शेर और फजर की शादी के साथ साथ बादर जमान का पतन भी देखा जाएगा। तो ये जानने के लिए कि ये सब कैसे होगा और शेर की योजनाएं क्या हैं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। अब फहद की असली पहचान सामने आ गई है और शेर ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। उसने ये सब केवल अपनी बहनों और माँ के लिए किया, वरना वो ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो फहद को जीवित छोड़ देता। अब सभी ये मानते हैं कि शेर ने फहद को घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि शुरू में शेर को ये समझ नहीं आ रहा था कि फहद और बादर जमान को कैसे हटाया जाए। उसने पहले ही आहत को फंसाया और मार डाला था। उसने अपनी बहन मरजान को भी ये समझाया कि वो उसके बारे में ना सोचे, लेकिन अब फहद और बादर जमान के लिए वो क्या कर सकता था ताकि उनके परिवार उन्हें भूल जाएं और वो बदला ले सके। फहद पहले ही अवसर दे चुका था। इसके बाद शेर को दोनों को सजा देने का मौका मिल गया। शेर ने राजदान को कहा कि उसे बाहर निकाल दो, लेकिन फहद को बाहर नहीं निकाला गया, बल्कि राजदान के जरिए शेर ने फहद को पुलिस के हवाले कर दिया। उसने पुलिस से कहा कि उसे इतना पीटा जाए कि वो इस जेल से जीवित ना निकले। हर दिन उसे पीटा जाए, हर दिन नया सत्र हो। जबकि फहद की शरारती हरकतों ने उसे गहरी मुसीबत में डाल दिया। शेर ने अब उससे बदला ले लिया है और पुलिस उसे उचित सजा देगी। शेर ने अब केवल आहत को ही नहीं मारा, बल्कि फहद को भी। और अब बादर जमान की बारी है। इस बीच साइका अपनी बेटी से सलाह मशवरा करने और मिलने के बाद घर लौट आई। तुरंत वो सुजात को सूचित करती है कि उसकी बेटी अमेरिका जा रही है और वो हमेशा के लिए वहां रहने वाली है। अगर उसने उसे माफ नहीं किया तो वो पाकिस्तान वापस नहीं आएगी। क्या आपको गुस्सा इतना ज्यादा है कि वो अब आपको छोड़ देगी और कभी वापस नहीं आएगी? सुजात जवाब देता है, सच बताऊं साहिका, शेर की मौत मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती। अगर फजर ने उसे नहीं मारा होता, केवल थोड़ा सा ओवरडोज होने दिया होता, तो भी मैं उसे माफ कर देता और अपने पास रखता। मैंने उस पर इतना भरोसा किया और अपनी बेटी की वफादारी के कारण मैं तबाह हो गया। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि साहिका, मेरी बेटी मुझे धोखा देगी, और वो भी एक आम आदमी के लिए जो हमारा दुश्मन है। इसी वजह से मैंने फजर से इतना नफरत करना शुरू किया। इसके बाद साहिका कहेगी, मैं जानती हूँ फजर ने गलत किया, उसे आपकी बात माननी चाहिए थी, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपने बेटी की वफादारी को परखने के लिए कितनी भयंकर शर्त रखी। अगर आप फजर से कहते कि वो अपनी जान दे दे तो वो कभी पीछे नहीं हटती। किसी को मारना उसके लिए बहुत कठिन था, और वो भी अपने पिता की खुशी के लिए। इसके बावजूद शायद उसने आपको मनाने की पूरी कोशिश की। इतनी असफलताओं के बाद भी वो अब भी आपको मनाने की कोशिश कर रही है। कम से कम अब सुजात आपको अपनी गलती समझनी चाहिए कि आपकी शर्त गलत थी। किसी की मौत पर बच्चे की वफादारी परखना उचित नहीं था। जब आप अपने बच्चों से किसी और के बच्चे को मारने के लिए कहते हैं तो कोई कैसे कर सकता है? और मुझे लगता है कि अब सुजात को फजर को माफ कर देना चाहिए, वरना वो बहुत दूर चली जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। अब सुजात सोच रहा है कि उसकी डैडी अच्छी थी। हाँ, उसने गलतियां की, लेकिन उसने अपनी पूरी कोशिश की कि पिता उससे नाराज ना हो, और उसने अपनी गलतियों को सुधारा। इसके अलावा जिस लड़के को उसने सुधारा वो किसी हीरे से कम नहीं है। अगर सुजात दीपक लेकर अपनी बेटी को खोजने जाए तो उसे कहीं नहीं मिलेगा। तो सुजात का गुस्सा कम होने लगेगा। वो साइका से कहेगा कि कल के लिए तैयार रहें, हम दोनों फजर को लेने जाएंगे। साइका ये सुनकर बहुत खुश होगी। इस बीच नसीम दूसरी ओर सहन नहीं कर सकती कि फहद इतना बुरा निकला। उसने नसीम से प्यार नहीं किया, उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया, उसका सम्मान नहीं किया, उसे अपनी पत्नी नहीं माना, बल्कि वो इतना बुरा निकला कि नसीम की बहन के साथ संबंध बनाने के बारे में भी विचार करेगा। मरजान बताएगी, अम्मा ये दोनों भाई बुरे हैं। आप जानती हैं आहत ने क्या किया? उसने हमारी शगुफ्ता से शादी की और गांव में उसे बड़ा घर बना दिया। शेर ने यह सच्चाई मुझे बताई, वरना मैं आहत की असली पहचान कभी नहीं समझ पाती। एक भाई ने एक तरह से और दूसरे भाई ने दूसरी तरह से हमें सताया। शेर आएगा और घोषणा करेगा, मैंने दोनों का इंतजाम कर दिया है। आहत अमेरिकी जेल में और फहद पाकिस्तानी जेल में। माफ करें मरजान और नसीम, मैं इन दोनों को अब कभी माफ नहीं कर सकता। उन्होंने न केवल हमारे परिवार को बर्बाद किया, बल्कि मेरी बहनों को भी धोखा दिया। इसी समय बादर जमान प्रकट होंगे और कहेंगे, मेरे बेटे की हरकतों से मुझे बहुत दुख हुआ है। दोनों बेटे आंखों में आग डालने लायक नहीं हैं। इसलिए मैं जा रहा हूं। मैं आहत के केस के लिए कुछ दिन अमेरिका जा रहा हूं। अगर आहत रिहा हो गया तो मैं पाकिस्तान वापस ना आकर आहत के साथ रहूंगा। इसके बाद कोई बादर जमान को नहीं रोक सकता। वो अपना सामान पैक करेंगे और रवाना हो जाएंगे। नईमा शेर से कहेगी, शेर, ये आदमी बहुत खतरनाक है। उनके कार्यों की वजह से आहद और फहद इस स्थिति तक पहुंचे। मैंने समझा कि ये तीनों सच में बिच्छू हैं, ये कभी नहीं बदलेंगे। शेर कहेगा, शेर माँ चिंता मत करो, शेर ने सब संभाल लिया है, तुम इन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। जैसे ही बादर जमान घर से निकलेंगे, शेर उनकी कार का हादसा करवा देगा। बादर जमान गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे और बहुत बुरी हालत में होंगे। शेर मौके पर पहुंचकर कहेगा, चाचा अभी मरने की जरूरत नहीं,
आपकी सजा बाकी है। शेर बादर जमान को अस्पताल ले जाएगा। शेर बादर जमान को वही सजा देगा जो बादर जमान ने उसे दी थी, और उसके बाद बादर जमान को मानसिक अस्पताल भेज दिया जाएगा। आहद अमेरिकी जेल में, फहद पाकिस्तानी जेल में, और बादर जमान मानसिक अस्पताल में रहेंगे। जैसे ही बादर जमान पहुंचेंगे, शेर पूरे परिवार को खुशखबरी बताएगा। इस बीच सुजात फजर के साथ घर लौटेंगे और उसे माफ करेंगे। वो कहेगा, फजर बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने बड़ी गलती की, मुझे वो शर्त नहीं रखनी चाहिए थी। अगर मैं तुम्हारी वफादारी परखना चाहता तो इसे अधिक सुरक्षित तरीके से करना चाहिए था। फजर कहेगा, अब माफी की जरूरत नहीं बाबा, यहां मामला खत्म करें। सुजात कहेगा, खत्म हो गया, शेर को बुलाओ और अपने परिवार के साथ लाओ, मैं इस रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं करूंगा। फजर खुश हो जाएगा और शेर को भी ये खुशखबरी देगा। एक तरफ शेर के 3 दुश्मनों का अंत होगा और दूसरी तरफ फजर का रिश्ता भी सुरक्षित रहेगा। अगले दिन शेर अपनी माँ और बहनों के साथ सुजात के घर पहुंचेगा। इससे न केवल दुश्मनी खत्म होगी, बल्कि सुजात भी कहेगा, बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी, मेरी बेटी बहुत अच्छी है और मैंने उसे गलत तरीके से परखा। अब मैं समझ गया हूं, और मुझे ये भी पता है कि तुम भी अच्छे हो, इसलिए मैं इस रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं करता। शादी की तैयारी शुरू होगी और समीरा घोषणा करेगी कि ताज बीबी और डॉक्टर साहब की शादी भी तय हो गई है। चाहे किसी को काका साहब की बीमारी से लाभ हो या न हो, ताज बीबी को निश्चित रूप से लाभ हुआ है। इस तरह शेर और फजर की शादी और ताज की शादी डॉक्टर साहब से खुशी के साथ समाप्त होगी। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।